सति परमात्मन् मादृशान्मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धके शान्ययेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुत सागर जी महाराज जी की, श्रीमद् जैन धर्म की। जैन कुल में जन्म लेने वाले लोगों को अपनी आत्मा पर और परलोक हमारा कैसा हो, इस पर विश्वास जन्मना चाहिए। और उस विश्वास को जमाने के लिए या विश्वास जम गया है इस बात को बताने के लिए अपने जीवन के आचरण और अपने जीवन की क्रियाओं पर हमें ध्यान देना होगा। हम किस प्रकार की क्रिया, किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। हमारे तीर्थंकर भगवानों ने, आचार्य भगवंतों ने हमें क्या उपदेश दिया है, इस बात पर हमें विचार करना होगा। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करने लग गए, इस बात को अच्छी तरह से विचार करके जो हमारे करने योग्य नहीं है उसको हमें छोड़ने का प्रयत्न पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि ये बात आपके मन मस्तिष्क में ठीक प्रकार से जम गई तो समझना होगा कि उदयपुर में संघ का चातुर्मास सार्थकता को प्राप्त हो गया। नहीं तो संघ प्रतिदिन उपदेश कर रहा है और उपदेश दे करके भी यदि आपके मन में वो बात नहीं जमे जो आपके हित की बात है, जिससे आपका अहित होता है। आपका अहित का मतलब दशा नागद समाज की बात नहीं है, बिसा उमर समाज की बात भी नहीं है, क्योंकि आप अखंड समाज को इन टुकड़ों में बांट करके बैठे हैं। ठीक बात है, आपने जहाँ जन्म लिया है, जिस परिवार में जन्म लिया है, उस परिवार के नाम के साथ आप पहचाने जाते हैं। और पहचाने जाने के साथ साथ आज हमें एक आश्चर्यकारी बात हुआ, चमत्कार एक हुआ आज। जैसे आचार्य समंत भद्रदेव ने एक चमत्कार किया था, दृढ़ श्रद्धा और विश्वास के बल पर वो चमत्कार प्रकट कर सके, धर्म की प्रभावना हो को वो कर सके और अलग धर्म का जो प्रचार प्रसार था राजा के माध्यम से, उसको उन्होंने शमन करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया। यद्यपि उन्हें महारोग उत्पन्न हुआ था, भस्मक व्याधि, जो खाते थे वो सब भस्म हो जाता था। लेकिन
दीक्षित साधु जो है शरीर में उत्पन्न रोग की परवाह नहीं करता है और उसे चिंता तो होती है अपने संयम को धारण किए हुए संयम की बाधा न आए, संयम में बाधा ना आए, इस बात की चिंता करते। गुरुजन शिष्य को मार्गदर्शन देते हैं। गुरुजनों की दृष्टि तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को भी वो जानने का सामर्थ्य रखते हैं। जब वे गुरु के पास जा गए और अपने संयम की रक्षा के लिए उन्होंने संलेखना व्रत मांगा, तो गुरु जानते थे इस व्यक्ति से जैन धर्म की महान प्रभावना होनी है, इसलिए उन्होंने संलेखना का आदेश नहीं दिया और ये कहा भाई जिस प्रकार जैसे जैसे आप अपने रोग को दूर कीजिए, क्योंकि आपसे अभी धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना होनी है। जो भी किया हो उन्होंने, समंतभद्र आचार्य ने जहाँ भी गए हों, लेकिन रोग को शांत करने का उपाय गुरु की आज्ञा को मान करके उन्होंने किया। गुरु आज्ञा प्रधान होती है और जो गुरु की आज्ञा मानता है वह अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करता है। बड़ा आश्चर्य है, चमत्कार है आप लोगों का कि इतने दिन से आप भगवान गुरु की वाणी श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखाई देता है कि ये प्रभावना कम पड़ रही है। अभी पाद प्रक्षालन किया गया और जब गंधोदक लेने का अवसर आया तो समाज ने ये परिचय दे दिया कि हम अमुक समाज के हैं। ये धैर्य रखने की बात है। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो धैर्य से धीरता से हल होती है, हम उसमें अधीरता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उस तत्परता में, उस अधीरता में हम धर्म को भूल जाते हैं, धर्म की क्रिया को भूल जाते हैं, धर्म के फल को भूल जाते हैं और अपने अपने हाथों से ही हम धर्म की क्रिया का एक प्रकार से अभिनय करते हैं। अरे गंधोदक जो है चाहे देव का हो चाहे गुरु का हो, लेकिन गंधोदक जो है वो तो हमारे इस शरीर को पवित्र करने वाला है। शरीर को पवित्र करने के साथ साथ पाप कर्मों का प्रक्षालन करने वाला है। गंध उदक है वो, संयम की गंध उसमें छिपी भी है। उस गंध को हम अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। आप लोग सभी प्रार्थना करते हैं, गुरु के भजन भी गाते हैं और भजनों के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम केवल हमारे सेठ जी बैठे हैं यहाँ पर हमारा हमको हम ही को कहने कर रहे हैं, आपको नहीं कह रहे हैं, सारी समाज को बोल रहे हैं। लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि अपनी क्रिया जो है उससे धर्म की प्रभावना होती है। धर्म की ही प्रभावना नहीं होती, हम अपनी आत्मा की प्रभावना भी करते हैं और आत्मा की प्रभावना तो कर्मों के नाश से होती है। समंतभद्र आचार्य देव ने जो कुछ भी कार्य किया उससे धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना हुई है। उसके बाद उन्होंने जो अपना संयम त्याग करके गुरु आज्ञा से शरीर के रोगों को दूर करने का प्रयत्न किया, उसका प्रायश्चित भी लिया उन्होंने और प्रायश्चित लेकर के अपनी आत्मा को पवित्र किया। गुरु ने जो उनको प्रायश्चित दिया या जैसा भी उन्होंने कहा वो अपनी आत्मा को पवित्र कर सके
और उसके साथ साथ उन्होंने अपने श्रद्धा के बल पर, अपने विश्वास के बल पर धर्म की प्रभावना की। केवल जहां वो गए थे वहीं पर ही धर्म की प्रभावना नहीं हुई, उन्होंने अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान के बल से सर्वत्र धर्म की प्रभावना की। केवल एक स्थान पर ही वो प्रभावना करके आ गए हों और एक राजा को ही उन्होंने अपने वश में कर लिया हो, ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना करके और उन ग्रंथों के माध्यम से जैन धर्म को सारे विश्व में फैलाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया और अन्य दर्शन वालों से उन्होंने सिंह के समान गर्जना करके, जंगल में क्या राजा सिंह होता है, जिस समय वो गर्जना करता है तो वन के पशु घबरा जाते हैं। उसी प्रकार समंत भद्र आचार्य देव ने अपने ज्ञान के प्रभाव से वो सिंह गर्जना की कि अन्य धर्मी लोग जो वाद विवाद करने के लिए उनके समक्ष आते थे, उन वाद विवादों के माध्यम से उन्होंने सब पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करके धर्म की प्रभावना में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने आत्मा की प्रभावना तो की, क्योंकि आत्मा की प्रभावना के लिए तो रत्नत्रय धर्म है। आत्मा की प्रभावना करना है तो रत्नत्रय धर्म को धारण करके अपनी आत्मा की प्रभावना करें। आपको गौरव होना चाहिए सभी लोगों को कि हम किस कुल में जन्मे हैं, क्या हमारा धर्म है और क्या धर्म धारण करके हम अपनी आत्मा को प्रभावित करेंगे। क्योंकि प्रभावना अंग के लक्षण में तो ये कहा है कि हम अपनी आत्मा की धर्म को धारण करके आत्मा की प्रभावना इतनी करें कि हमारे माध्यम से अन्य लोग भी प्रभावित हो जाएं। गुरुजन जो हैं, जिन सेनाचार्य समंत भद्र आचार्य के बाद तो बहुत आचार्य हुए हैं जिन्होंने शास्त्र का निर्माण करके और जिन धर्म की प्रभावना में अपना योगदान दिया। अभी मंच से ये कहा गया था रक्षाबंधन आ रहा है, लेकिन रक्षाबंधन पर्व आप कैसा मनाते हैं? क्योंकि रक्षाबंधन पर्व का भी संबंध जिस घटना से है वहां पर भी धर्म की प्रभावना ही हुई है। और आप लोग केवल बहने भाई के हाथ में राखी बांध करके इतिश्री नहीं मानती, भाई भी कुछ न कुछ दे करके बहन को और इतिश्री मान लेता, उसका पर्व समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है। इस रक्षाबंधन पर्व के दिन आपको स्मरण हम दिलाएंगे, उस दिन भी दिलाएंगे। हम आज कहना चाहते हैं कि जिस धर्म को हमने धारण किया है और जो धर्मायतन थे हमारे, यदि वो नहीं होते, कौन? आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। यदि वे नहीं होते तो आज हमको अपने धर्मायतन देखने को नहीं मिलते। उन्होंने एक घटना को देख करके, सुन करके और धर्म की रक्षा के लिए, धर्मायतनों की रक्षा के लिए 1105 दिन तक अन्न का त्याग रखा। बड़ी बात है। हम एक समय भी भोजन करने का त्याग करने का अवसर आ जाए तो धर्म के लिए हम करने के लिए तैयार नहीं है, धन के लिए जरूर तैयार होते हैं। हम दुकान पर जाना है, दुकान पर जा कर के यदि हम ठीक समय पर भोजन के लिए नहीं पहुंच पाते हैं तो दो कार्य अवश्य करते हैं। या तो भूखे रह सकते हैं या फिर समय का उल्लंघन करके भोजन कर सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ समय का उल्लंघन करके भोजन करने की बात नहीं कही गई है।
समय पर ही हमें भोजन करना चाहिए और हमारे धर्म का पालन करना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग हमारा परम धर्म है, क्योंकि हम अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं। और अहिंसा धर्म को मानने वाले जो हैं वो यदि रात्रि भोजन करते हैं तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म हम पालन ही नहीं कर रहे हैं। हमें जो बताया गया है उसका पालन हमारे जीवन में नहीं है। आज कोई भी धर्म की बात, कोई भी व्रत की बात बताई जाती है तो लोग जो है उसको, उनके प्रति, उनके चेहरे को देख करके ऐसा लगता है इनमें धर्म के प्रति उत्साह नहीं है। तो साधु उसके लिए मार्ग बताते हैं, भाई ठीक है, अपने अपने जहाँ रहते हो, निवास करते हो, उस गांव में तो कम से कम पालन करो। महाराज दुकान देर से बंद करनी पड़ती है, ऑफिस से देर से आते हैं, इतना काम हमारे जीवन में है कि हम ठीक समय पर घर नहीं आ सकते और घर में पत्नी भोजन बना करके बैठी रहती है, भैया वो आएंगे जब मैं भोजन कराऊंगी, फिर भोजन करूंगी। तो आप बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन उनका धर्म और ही बिगाड़ा आपने। आपने अपना धर्म छोड़ा, लेकिन वो अपना धर्म निभाने के चक्कर में कि भाई पति से पहले भोजन नहीं करूं, ऐसा धर्म उसका है पत्नी का, तो वो उसका निर्वाह करने के लिए अपना जो वास्तविक धर्म है उसको भी छोड़ देती है, आपके साथ भोजन कर लेती रात को वो भी। तो ये सोचने की बात है। हमारे लिए उपदेश दिया है आचार्यों ने, पंच पाप के त्याग की बात कही है। और पंच पाप में सबसे बड़ा पाप हिंसा पाप है। उस हिंसा को दूर करने के लिए हमको धर्म बताया अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म बताया। और उस अहिंसा परमो धर्म के आधार से हम सारे जीवों की रक्षा करने का एक उपक्रम कर सकते हैं, एक उपाय कर सकते हैं। उस अहिंसा धर्म को यदि पूर्ण तरीके से जैसा हमें बताया गया है वैसा हम ग्रहण करें तो यत् किंचित हम उस हिंसा से बचने का प्रयत्न और पुरुषार्थ कर सकते हैं। पंच पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह पांचवा पाप है। पहले पाप तो हिंसा है और पांचवा पाप परिग्रह है, और दोनों ही हम नहीं छोड़ पा रहे। बीच की बात तो फिर करेंगे, लेकिन पहले तो हिंसा का परित्याग करें। और आपके लिए मार्ग दिया है कि भैया आप जहाँ रहते हैं आप अपने कार्य से थोड़ा समय पहले उसको कार्य को पूरा करके ठीक समय पर आकर के भोजन कर लें, तो आपको जीवों की हिंसा से बचने का एक मार्ग मिल जाएगा। और उस मार्ग से आप अपने आत्मा की रक्षा करने की बात है, धर्म की तो है ही, क्योंकि धर्म हमारे आत्मा की रक्षा करने का उपाय है। जो धर्म को धारण करता है वो अपनी आत्मा को बचाता है, और आत्मा को बचाने के लिए हमें धर्म धारण करना है। आत्मा को बचाने के लिए नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आप सब जो भी कार्य करते हैं आत्मा का आपको याद भी नहीं आती है, आप तो शरीर की रक्षा के लिए सारे काम कर लेते हैं। तो शरीर तो यहीं रहना है, शरीर आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो आप धर्म धारण करेंगे वो धर्म आपके साथ जाएगा और वो आपको परलोक में भी सहयोगी बनेगा। परलोक में भी आपको ऐसी पर्याय मिलेगी जहाँ फिर आप पुनः से धर्म को पालन करते हुए और उत्थान अपनी आत्मा का कर सकेंगे। इसलिए धर्म को धारण करना आवश्यक है। पांच पाप के बाद सप्तव्यसन है। सप्तव्यसन के त्याग की बात कही गई है हमारे धर्म में। और सप्तव्यसन जो है, उन सप्तव्यसनों का जिनके जीवन में त्याग रहता है तो बड़े फल उनको प्राप्त होते हैं। आज मोबाइल के युग में सारे व्यसन हमें प्राप्त हो जाते हैं घर बैठे। हमने सारे व्यसनों को अपने जेब में रख रखा है, क्योंकि
जो उन मोबाइल के द्वारा जो कुछ प्रदर्शन किया जाता है, जो कुछ दिखाया जाता है आप लोगों को, उसको देख करके हम देखते हैं कि अपनी समाज में भी उसका प्रभाव पड़ता जा रहा है और जो नहीं करना चाहिए वो क्रियाएं अपने जीवन में होने लगी है। जिनके घर में परिग्रह हो गया है, बहुत अधिक परिग्रह हो गया है, उनके जीवन में व्यसनों की कोई कमी नहीं रहती है। पर ऐसा नहीं है, ये एकांत नहीं है। आपके पास पैसा है, द्रव्य है, उससे कई गुना लोगों के पास में होगा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए और आत्मा की रक्षा के लिए वे अपने उस द्रव्य का प्रयोग करते हैं अपने धर्म को बचाने में। आप देखिए पुराने ज़माने में अपने ही परिवार के जो लोग थे, चाहे वो नागदा समाज के हों, चाहे हुमर समाज के हों, चाहे नरसिंहपुरा समाज के हों, अनेक समाजों के, बुंदेलखंड के बड़े बड़े सेठों ने और अनेक लोगों ने, आपको इतिहास से पता लगे, आप पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, शास्त्रों में भी जो धन थे जिनके पास, उन सेठों ने अपने धर्म के लिए अपने द्रव्य का उपयोग किया। बड़े बड़े विशाल मंदिर बने थे। ये तो हमारा पाप कर्म का उदय समझे या काल का दोष समझे कि आताताइयों के द्वारा हमारे जिनालयों का विध्वंस किया गया। लेकिन फिर भी आप अपने को, ये सबसे बड़ी गौरव की बात है कि जहाँ कहीं पृथ्वी को खोदा जाता है, धरती को खोजा जाता है, तो जैन प्रतिमाएं निकलती है, जैन मंदिर निकलते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने इतनी विशालता से धर्म की प्रभावना के लिए कार्य किए थे कि उन्होंने इतनी सारी प्रतिमाएं बनाई, इतना निर्माण किया कि उन प्रतिमाओं को हम संभाल नहीं सके, आतताइयों से हम बचा नहीं सके, आतताइयों ने उनको नुकसान पहुंचाया। हमारे जिनवाणी भी नुकसान, जिनवाणी का भी नुकसान आतताइयों के द्वारा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि दक्षिण भारत में 6 महीने तक जैन शास्त्रों की होली जली। हमको बड़ा दुख होता है, जिन समंतभद्र आचार्य देव की आपने चर्चा सुनी है, उन समंतभद्र आचार्य के द्वारा जो हमारा तत्वार सूत्र ग्रंथ है, उस तत्वार सूत्र ग्रंथ पर महागंधहस्ती महाभाष्य उन्होंने रचित किया था, उसकी बहुत बड़ी टीका लिखी थी। वो टीका आज हमको उपलब्ध नहीं है। हमारे देश के किसी भी जिनालय या वाचनालय या जो ग्रंथालय है, वो ग्रंथ अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए। कुछ लोगों ने कल्पना जरूर की है, हो सकता है उनकी कल्पना से ठीक हो कि जो आज विज्ञान जो कर रहा है, कल भारतवासियों के बड़े सौभाग्य का दिन दिया था कि चंद्रमा पर उतर गए, है ना, चंद्रमा पर उतर गए ना, तो अब कितने लोग टिकट बनवाएंगे अपना चंद्रमा पर जाने का। अरे चंद्रमा कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से, उसका हमें पता भी नहीं है। फिर कैसा है चंद्रमा, वो तो पहाड़ के उसमें दृश्य के अंतर्गत आया कि इसे चंद्रमा मान लिया एक चमकीला पदार्थ था, उसको हम चंद्रमा मान करके बैठे। ऐसी भूल मत करना, ध्यान रखना, नहीं तो आपके जीवन में फिर धर्म की श्रद्धा चली जाएगी और मिथ्यात्व का प्रवेश हो जाएगा। ये जो कुछ दिखाया जाता है, ठीक है, विज्ञान ने कोशिश की, वो कहीं न कहीं पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे आकाश मंडल में ऐसे चमकीले अनेक पदार्थ हैं जिन पर भी पहुंचा जा सकता है। ये बात है कि वैज्ञानिकों ने उन चमकीले पदार्थों को चंद्रमा मान लिया। चंद्रमा तो अलग बात है। तो इसलिए आज हमको यही कहना है कि हमारे धर्म में जिन बातों का त्याग करने की बात कही है, उसको हम त्याग करें, और जो अपनाने की बात कही है वो अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। क्योंकि उदयपुर में बहुत बड़े बड़े मकान बन रहे हैं। हम घूमे, कॉलोनियों में गए, सब दूर गए,
तो मार्ग में बड़े बड़े भवन दिखाई दिए हमको। आपके पास भी मकान है, पर 3 खंडा मकान है आपके पास। वो तो कई खंड के मकान बन रहे हैं, लेकिन आपके पास तो 3 खंड का मकान तो सब जीवों के पास में है, जो पंचेंद्रिय उनके पास। संगी जीवों के पास 3 खंड का मकान प्रत्येक के पास में है। कौन से 3 खंड हैं? एक मेरी आत्मा, दूसरा मेरा मन, और तीसरा खंड कौन सा होगा बताओ? अरे तीसरा खंड भी आपके पास ही है, मेरा शरीर। और मैं और मेरे के बीच में ही तो हमारा सारा जीवन निकलता चला जा रहा है। संसार परिभ्रमण हम कर रहे हैं। हम इस शरीर को अपना मान करके और उस मकान को अपना मान करके, उस परिग्रह को अपना मान करके, मेरा मेरा करके, भाई मेरा मेरा करते हो तो तेरा भी तो किसी का होगा, ऐसी वो बात नहीं कि सब आपका ही है। सारा संसार का परिग्रह तो आपका नहीं हो सकता ना। लेकिन मैं और मेरे के बीच में आपकी जीवन यात्रा चलती है और उस जीवन यात्रा का समापन हो जाता है। समापन तो सभी के जीवन का होगा, जीवन का होगा। और जीवन का मतलब आत्मा का समापन नहीं होगा। जीवन का मतलब आपने अपने कर्म के अनुसार जो शरीर प्राप्त किया है उसका समापन आप यहीं करके, और आपकी आत्मा फिर यहाँ जो कर्म करेंगे उसके अनुरूप अपना फिर नया मकान बना लेगी। आत्मा मकान बनाती है, आत्मा कारीगर नहीं है, ध्यान रखना। आत्मा मकान जिस मकान में जाती है उस मकान का निर्माण वो यहीं से करके जाती है। अपने परिणामों के अनुरूप, अपने कर्म के अनुसार वो जैसा कर्म करती है वैसे मकान का निर्धारण हो जाता है, और उस निर्धारण के अनुरूप वह उस मकान में जाकर के निवास करती है। हमने कितने मकान बनाए हैं, अनंत काल हो गए, अनादि काल से अब तक अनंत काल में कितने मकान बनाए, कितनों को छोड़ा। तो ये भी तो नश्वर नहीं है। वो शरीर जब नश्वर से जो अनंत शरीरों को हमने छोड़ दिया, तो ये शरीर भी, ये मकान वगैरह थोड़ी रहने वाले हैं, ये शरीर भी रहने वाला नहीं है। आज आप देखते हैं कि आपके पड़ोसी का मकान किसी दूसरे पड़ोसी को, आपका पड़ोसी बदल गया या नहीं बदला बताइए? जो पड़ोसी आपके मकान में, आपके पड़ोस में रहता था, आज 10 वर्षों के बाद ये स्थिति बन गई कि दूसरा पड़ोसी आकर के उसमें रहने लगा, पड़ोसी बदल गए। तो जगत का जितने पदार्थ हैं वो सब शाश्वत रहने वाले ही नहीं है। एक एक आपके जीवन काल में कितने परिवर्तन हो सकते हैं, कितने परिणाम हो जाएंगे। तो यह परिवर्तनशील जगत है, और यहाँ के जितने भी पदार्थ हैं वो पदार्थ भी परिवर्तनशील हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वो सब कुछ शाश्वत रहने वाला नहीं है, और शाश्वत की हमको चिंता भी नहीं है। शाश्वत रहने वाली तो हमारी आत्मा है, उसकी चिंता करें और धर्म को धारण करके उस शाश्वत रहने वाली आत्मा को शाश्वत सुख प्राप्त कराने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें, तो हमारे जीवन की सार्थकता है। यही हमारे भगवान ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने, आचार्य परमेश्वरियों ने इसी प्रकार का उपदेश दिया, और उपदेश दिया है। उस उपदेश को, उस धर्म को धारण करके अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ केवल महावीर भगवान की